खतीब को बुला रहा हूँ कि जिसे समंदर में चलती हुई मछली के रोकने का हुनर, आकाश में उड़ते हुए परिंदे के रोकने का हुनर आता है, जिनसे मेरी मुराद हजरतुल अल्लामा हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी, वो कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होकर इस शेर के साथ के उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, दुआ करो सलामत रहे उलमा की हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। हजरत वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन, औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानां दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च दानं सात्विकं स्मृतम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, पर्गा च कोलं च दं शुरूतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च। राजा तु धर्मस्येतु स्यात् प्रजानां चोपकारकः, राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यानात् यज्ञ स्मृतः जा नरपति प्रजा दुःखदाता सो नरदुरत नरकमहो जाता। समगच्छादवं संवदत्वं समगो मनानसि जानताम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ लाए हमारे दीनी, ईमानी, मिल्ली और समाजी भाइयों, और दिल्ली से तशरीफ लाए हमारे सनातनी धर्म गुरु भी इसी स्टेज पर है, उनका भी दिल से इस्तकबाल। साथियों, हम लोग मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम से हमारा ताल्लुक, और कुरान की रोशनी में इस्लाम दुनिया का सबसे पसंदीदा मजहब और धर्म है अल्लाह की नजर, इसमें कोई शक नहीं। एक जगह सवाल हुआ कि मौलाना, हर मजहब के लोग यही कहते हैं कि हमारा मजहब, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियु, शनुटू, दुनिया में जितने भी कौम और मजहब के लोग हैं, सबका यही कहना होता है कि हमारा मजहब इस जमीन पर सबसे बेहतर और अच्छा, और वो उसको मजबूत करने के लिए
सबसे बेहतरीन मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम। दलील पेश करते हैं हम, कुरान से दलील पेश करते हैं, अहादीस से दलील पेश करते हैं, और हम ये कहते हैं कि कुरान दुनिया का सबसे मुसद्दक कलाम है, अंतिम संविधान है, अल्लाह का आखिरी कानून है, आखिरी निजाम है, आखिरी डिसीजन। और उसी कुरान पर हमारा अकीदा है। वही कुरान कहता है कि इस्लाम अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर और पसंदीदा मजहब। तो अब यहाँ समझने की बात, अकल के नजरिए से हम कैसे मानेंगे कि इस्लाम सबसे बेहतर है। उधर से सनातनी धर्म गुरु आएंगे, वो कहेंगे कि सनातन सबसे अच्छा है। क्रिश्चियन आएगा, वो कहेगा कि बाइबल हम दलील में पेश किए, बाइबल सबसे अच्छा है। तो मैं ये कहता हूं, आज नहीं पिछले 5 साल से हम ये बात कह रहे हैं कि जितने भी धर्म दुनिया में पाए जाते हैं, तकरीबन 350 मजहब, बड़े मज़ाहिब पाए जाते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। उन 350 मज़ाहिब में से कुछ को ले लीजिए जिनको आप जानते हैं, हम जानते हैं। हर एक मजहब की धर्म गुरु ने क्रिश्चियन से ले लीजिए आप, ईसाई जिसको बोलते हैं, यहूदी जिसने आज पिछले 1-1.5 साल से पूरी दुनिया को तबाह करने की ठानी हुई है। कहीं पर बम गिरा रहा है तो कहीं पर RDX को बरसा रहा है, अब कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। इन लोगों के नजर में ये कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा। दलील भी पेश करते हैं। यहूदी किनको मानते हैं? हजरत मूसा को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ अल्लाह का बेटा भी मानते हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वो यहूदी कहते हैं, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि उज़ैर हजरत अल्लाह के बेटे। इसकी वजह से वो लोग मुजरिम बन जाते हैं, मुशरिक बन जाते हैं, डिसबिलीवर हो जाते हैं। ईसाई भी, वो भी अल्लाह को मानते हैं, मगर ईसाई मजहब ईसाइयत में, नसरानियत में भी कुछ गड़बड़ी है। 3 फिरके हैं जो खुदा को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ईसा को, रूह को, हजरत मरियम को, मैरी जिनको बोलते हैं, जीसस को, ये लोग अलग अलग कर देते हैं। कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया फिरका, वो भी खुदा को मानते हैं, लेकिन उनके अंदर तस्लीस के वो लोग कायल है, जिसकी वजह से कुरान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाता है। वो भी रिजेक्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। वो कहते जरूर है कि हमारा मजहब सबसे बेस्ट है, वो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ईसाईयत दुनिया का सबसे बेस्ट मजहब है। यहूदी अपनी ग्रंथ अहद कदीम को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, तो तौरात में कहीं नहीं लिखा है कि इस्लाम, उनका यहूदी जुडाइज्म इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जुडाइज्म से बेहतर कोई और धर्म नहीं है, ये तौरात में कहीं नहीं लिखा, इंजील में नहीं लिखा, हजरत ईसा पर जो इंजील उतारी गई उस पे नहीं लिखा है, तौरात में भी नहीं लिखा है। नीचे आ जाइए, हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कहीं पर भी नहीं लिखा है, जहां तक मैं पढ़ा हूं, कि सनातन इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। इन चारों ऑथेंटिक शास्त्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें से ऋग्वेद सबसे ऊपर है। जैसे हमारा मुसलमानों का अकीदा कुरान के ताल्लुक से है, ऐसे हमारे सनातनी भाइयों का अकीदा, उनका अकीदा अपने ईश्वरीय ग्रंथ के ताल्लुक से ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे ऑथेंटिक और सबसे मजबूत उनके यहाँ ईशवाणी है,
जो तकरीबन 4 या 5 हजार साल पहले किताबी शक्ल में वजूद में आई है, उससे पहले ऋग्वेद का मुसव्वदा नहीं था, किताबी शक्ल में नहीं, सीना बसीना चला आ रहा था। धर्म गुरु लोग, ऋषि मुनि लोग अवतार अपने शागिर्दों को बताते थे, वो उनको बताते थे, ऐसे चला आ रहा था। लेकिन उसमें नहीं लिखा है ऋग्वेद में कि सनातन, पहले बात तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म जो हमारे भारत के अंदर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई है, वो कहते हैं कि हमारा धर्म हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो दिल्ली से आए हुए हमारे गुरु जी हैं, ये मेरे भी गुरु है, इनसे पूछ लीजिए कि हिंदू कोई धर्म ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, यहाँ तक उपनिषद में नहीं, यहाँ तक पुराणों में नहीं, न भविष्य पुराण में, न कल के पुराण में, न मत्स्य पुराण में, न भागवत पुराण में, कहीं पर भी नहीं है कि हिंदू कोई धर्म है। सनातन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सनातन का एग्जैक्ट तर्जुमा अगर आप उर्दू में कीजिएगा, सनातन के 3 वर्ड मिलते हैं। सनातन का मतलब शाश्वत और स्वभावनीयत, शाश्वत आता है, और शाश्वत का मतलब आसमान से जमीन पर आना, और स्वभावनीयत का मतलब होता है हमेशा से चला आने वाला मजहब। लेकिन हिंदू धर्म नहीं मिलेगा। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े राइटर जिन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है, अपने हिस्ट्री की किताब में लिखी, उन्होंने ये बात 38 तारीफें की गई है हिंदू धर्म की, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म, आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द हिंदुइज्म, मैं हिंदुइज्म को अपनाना चाहता हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, अब्दुल्ला साल में हिंदू बनना चाहता। कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मूल मंत्र है? अगर मूल मंत्र उनको पढ़ाया जाएगा तो वही ब्रह्म सूत्र पढ़ाया जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेह नास्ति किंचन एकम एवं अद्वितीयम, कि हम परमात्मा को एक मानते और एक के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं। रही बात ये कि सनातन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब सनातन की तहकीक करेंगे तो वह कहीं ना कहीं जाकर उसका संस्कृत में इस्लाम का वही मतलब मिलता है। तो हम वही पहुंच जाते हैं कि हिंदू और मुसलमान किसी न किसी जमाने में भाई भाई थे। इनका नबी, इनके रसूल, इनका पैगंबर महाजल पलवान वाले मनु थे, जिन्हें हम नू कहते हैं। रास्ता भटक गए, बताने वाला नहीं मिला। शास्त्रों में अच्छी बातें, जैसे अगर कुरान को कोई पढ़ना छोड़ दे, सहाय शिक्षा की तालीम देना छोड़ दे, अगर ये मदरसा बंद हो जाएगा जो मौलाना निसार साहब चला रहे हैं, सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं, आने वाले 20 साल के बाद हमारी जो नई नस्ल है, इनके सामने में कोई एक खुदा नहीं होगा, बल्कि 1 करोड़ खुदा के ये भी पुजारी होंगे, ये भी उनके सामने अपने माथे को टेकेंगे, ये अपने अकाबिर के नाम पर बुतों को मना लेंगे। क्या बुत की इबादत जायज है? न तो इस्लाम में जायज है, न हिंदू धर्म में जायज है। अंधन तमः प्रियोषन्ति असंभूति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमुजु संभूति अमृता। पूछिए गुरुजी से इसका मतलब क्या है? अंधन तमः, अंधकार में, अंधन तमः प्रियोषन्ति असंभूति मुपास्ति, असंभव चीज की जो पूजा करता है। मिसाल के तौर पर कोई सूर्य को खुदा मान लेता है और सूर्य की पूजा करता है, असंभव सूर्य को। बहुत से लोग हवाओं को देवता मान लेते हैं और हवाओं की पूजा करते हैं। बहुत सारे आदमी पानी को खुदा मान लेते, आग को खुदा मान लेते, मट्टी को खुदा मान लेते। असंभवती मुपास्ति, असंभव चीज की पूजा करना, वो आदमी अंधकार में है। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि हम तो असंभव चीज की नहीं करते जी, हम तो लो संभव की करते हैं। संभव का मतलब अब इन चारों चीजों से, हवा, आग, पानी, मट्टी से बनाकर एक बुत आपने बनाया, एक आपने प्रतिमा बना ली किसी की, एक आपने एक मुजस्समा, एक शक्ल बना ली किसी चीज की, अब उसकी पूजा करेंगे तो जायज।
बिल्कुल जायज नहीं। असंभवती मुपास्ति ततो भूय इव्योति तमोयो असंभूतियामृतः। बहुत ज्यादा संस्कृत के बारे में तो गुरुजी बता ही सकते हैं। हम लोग तो संस्कृत हमारा फेवरेट लैंग्वेज नहीं है, हमारी फेवरेट लैंग्वेज तो अरबी है या हिंदी या उर्दू। इन चीजों को हम प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं। असंभूतियामृतः, या अगर कोई आदमी हवा पानी आग मट्टी, आप देखेंगे जब कोई मूर्ति बनाई जाती है, मिसाल के तौर पर दुर्गे माता की कोई मूर्ति बनाता है तो उसके अंदर पहले कुछ लकड़ियां डालते, फिर ऊपर से मट्टी डालते। मट्टी डालने के बाद उसकी शक्ल बनाई जाती, उसको फिर कुछ दिनों तक आग में डाल, उसमें हवा में डाल देते सूखने के लिए, फिर धूप भी पड़ती, धूप से उसकी वो जब मजबूत हो जाती, उसके बाद कहीं कहीं आपने देखा होगा कि उसमें आग भी देते हैं, या आग के जरिए या धूप को आग मान लीजिए उसको सेकते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, तब जाकर उसको कहीं पर ले जाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाकर उसको कहीं पर रखते हैं, उनके सामने पूजा करते हैं, उनके सामने में मन्नतें मांगते हैं। अगर कोई आदमी हिंदू है तो कोई मूर्ति की, मुसलमान है तो किसी कब्र की पूजा करता है, देयर इज इक्वल, ये बराबर है। अगर कोई मुसलमान किसी मजार के सामने जाकर किसी बुजुर्ग के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाता है तो वो भी मुजरिम है। कुरान की आयत उसे कहती है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वो भी मुजरिम। मूर्ति पूजा करने वाला अगर नास्तिक है, नॉन एक्सेप्टेबल है, ब्रह्मा के सामने, लॉर्ड के सामने, ईश्वर के सामने, तो कब्र के सामने पेशानी झुकाने वाला तू भी मुजरिम, तू मुसलमान नहीं हो सकता, तू भी गुनहगार है। खुदा का कुरान मना करता है, ईश्वरीय ग्रंथ वैद मना करता, तमः प्रियोशं ये संभवति मुपास्ते ततो भूय इव्योति तमोय संभूतियामृतः। वहां पर भी इजाजत नहीं दी गई। बहरकैफ चलिए, तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, असल में सनातन है। सनातन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस्लाम का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि अरे यकीनन भटक गए हैं कुछ लोग रास्ते से, जिनको उनको सत्य मार्ग का दर्शन उनको कराना बहुत जरूरी है। तो ये भी अपनी दलीलें पेश करते हैं कि नहीं हमारा मजहब सबसे बेस्ट है। दलील क्या है? परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा, शिव ने कहा, नहीं कहा। आ जाइए सिख धर्म में। सिख धर्म का गुरु कौन? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, 10 गुरु हैं। इनकी जो किताब, इन 10 गुरु को सिख मानते। सिख किसी अवतार को नहीं मानते, किसी ऋषि मुनि को नहीं मानते, सिर्फ एक ऐसी जात को मानते हैं, परमात्मा को, जिसकी कोई बॉडी नहीं है। एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवो नरवीर काल मूरत अजवनी से गुंगुर प्रसाद, ये उनका मूल मंत्र है। लेकिन सिख धर्म की तारीफ, सिख धर्म निकले कहां से? वेदों से, वैदिक धर्म से। गुरु नानक ने कहा कि अरे ये तो गलत है, वेद में कुछ और है, ये लोग कुछ करते कुछ और है। वहां पर कहा गया कि भाई अनेक ईश्वर देवी देवता की पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। वहाँ कहा गया कि गुस्सा मत करो, ये लोग मॉब लिंचिंग में लोगों को मार देते हैं। वहाँ कहा गया है कि अदावत मत करो पढ़े लिखे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों को सर का ताज मानो। श्रीमद् भगवत गीता में है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा उदारा सर्व एवैते ज्ञानितात्मेव मयमतमास्तिता संयुक्तात्मा मामेव उत्तमां गतिम्। लेकिन यहाँ पढ़ा लिखा कोई मौलाना साहब आ जाते, उनकी टाड़ी पकड़कर, उनकी टोपी उतारकर उसको फिर थप्पड़ मारा जाता। इसीलिए गुरु नानक जी भ्रमित हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना अलग रखेंगे। इसीलिए वो वैदिक धर्म से अलग हो गए, वैदिक धर्म से जैन भी अलग हो गए, वैदिक धर्म से बौद्ध भी अलग हो गए। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ इंसान था और महावीर जैन स्वामी भी इंसान था। आज तो भगवान खुदा मानने वाले they are going to the very wrong way। आप गलत रास्ते पर हो। आपका खुदा एक इंसान था और इंसान खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। कुरान ने भी मना किया है, शास्त्रों ने भी मना किया। जो इंसान होगा वो खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि वो इंसान है।
इंसान की कमजोरी होती है। नतस्य कश्चित् मतरस्ति लुकेन चित्तान वच्चित्तिस्य लिंगम। अभी कई 100 मंत्र और श्लोक पढ़े जा सकते हैं, कुरान करीम की कई आयतें पढ़ी जा सकती है कि जो इंसान होगा वह खुदा नहीं हो सकता है। बैरकत शॉर्टकट करना चाहता हूँ, रात को 2:30 बजे मेरा टाइम दिया गया है, चूंकि तरतीब ऐसी बनी तो हम और आप क्या कर सकते मेरे भाइयों। तो सब लोगों ने कहा कि हमारा मजहब बढ़िया है, उनके गुरुओं ने कहा या उनके महाराजाओं ने कहा या उनके ऋषि मुनि ने कहा या उनके धार्मिक लोगों ने कहा, लेकिन इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन कैसे है? अब्दुल्ला सालिम ने नहीं कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, तमाम अंबिया रसूल ने नहीं कहा। इस्लाम सबसे बेस्ट इसलिए हम मानते हैं क्योंकि इस्लाम की दलील बेस्ट होने की, अच्छा होने की दलील अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लाह ने कहा इन्ने दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, क्योंकि इस्लाम की तारीफ अल्लाह ने अपनी जुबान में खुद से की। कुरान करीम क्या है, हदीस भी नहीं कि कुछ लोग कह देंगे नहीं इनकी सनद तो ज़ईफ है, ये तो ज़ईफ हदीस है, ये तो मनगढ़ंत हदीस है, मौजू हदीस है, बोल सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन द साइट ऑफ myself Islam is the best religion to the entire world। इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और गुरुजी भी यहाँ बैठे, जो मुसलमान हैं, आज जो लोग तुले हुए हैं कह रहे हैं नहीं तुम पहले भारतीय बन जाओ, तुम पहले हिंदुस्तानी बन जाओ, अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो? मुसलमान इनका नाम जो मुसलमान है ये भी नाम अल्लाह ने रखा, किसी नबी ने नहीं रखा, अल्लाह ने खुद से रखा कि तुम्हारा नाम क्या होगा। मजहब इस्लाम तो अच्छा है चलो, लेकिन जो इस्लाम पर चलेंगे, इस्लाम पर चलने वालों का नाम मुसलमान हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये सब मुसलमान। अब मुसलमान कौन, सच्चे पक्के मुसलमान कौन रहेंगे? कामिल मोमिन कौन रहेगा? पुख्ता मोमिन कौन होगा? मोमिन कामिल कौन होगा? सच्चा मोमिन कौन होगा? सच्चा मुसलमान कौन होगा? ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस में बताई कि सच्चा मुसलमान कौन है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें मोमिन बनकर रहना होगा, मोमिन बनकर रहना होगा। मोमिन यानी अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी इरशादात, अल्लाह के नबी के जो तरीके हैं, जो अतबार हैं नबी और रसूल को, उनके लाई हुई शरीयत को मानकर और उनको अमल करना अपनी जिंदगी के अंदर में, वही सच्चा मोमिन हो सकता, कामिल मोमिन हो सकता, मोमिन बनकर वही रह सकता। नमाज छोड़ने वाला गुनहगार है, नमाज छोड़े और आप कहें कि मौलाना में सरबलंद रहेंगे, हो नहीं सकता। पूरी दुनिया आपको मिटाना चाहती है, पूरी दुनिया के लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं। ये जालिम बेवकूफ दुनिया का अंधा लंगड़ा और लूला सुपर पावर अपने आप को कहता है अमेरिका, वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ। गजा पट्टी में मार दिए गए 85,000 लोग, उनका खून नजर नहीं आया, और अभी तुम्हारे कुछ 100 बच्चे मरे तो तुम चीखते हो कि हमारे हॉस्पिटल को ध्वस्त कर दिया। गजा पट्टी में एक भी हॉस्पिटल बाकी नहीं है, गजा पट्टी की एक भी बिल्डिंग बाकी नहीं है। जब तुमने 60-65,000 RDX बम पानी की तरह बरसाया तो वहां इंसान नहीं बसते, लेकिन चूंकि वो कलमा पढ़ने वाले नहीं, मालूम लोगों को कलमा पढ़ने वाले से क्यों दिक्कत है, क्या परेशानी? दुनिया का सबसे अमन परस्त कोई कौम है तो वो मुसलमान है। अल्लाह के नबी को 13 साल तक तकलीफ दी गई कि नहीं दी गई? कोई इंसान बताए कि 3 साल तक उसको बंद कर दिया गया और तब भी उन्होंने तलवार नहीं उठाई। कोई बता सकता है उनके नजरों के सामने उनके दोस्तों के जिस्म के टुकड़े हुए, 80-80 साल पूरी औरतों के जिस्म को फाड़ दिया गया, तब भी तलवार नहीं उठाई। उनके गर्दन के ऊपर में ओजड़ी डाली गई, तब भी इंतकाम नहीं लिया। उनके सहाबा को घसीटा गया, आंखें निकाल दी गई, तब भी उन्होंने
आवाज बुलंद नहीं की, इंतकाम की आवाज बुलंद नहीं की। जब ताकत आई 10 साल के बाद, ऐसी ताकत कि 10 लाख एक तरफ और 10,000 एक तरफ, 313 थे। जंग बद्र के मैदान में उधर 1,000 के नाक में नकेल डाल दिया था। वही सहाबा, वही लोग, लेकिन अपने से नहीं, सामने से प्रहार होता था, तब जाकर ये दिफा करते थे। एक तरफ 700 साढ़े 700 है और एक तरफ 3,000 है, एक तरफ 33,000 है, दूसरे तरफ 3 लाख है, तब भी मैदान जीत कर लाते थे। ऐसी फौज और ऐसी ताकत इस खून के अंदर है। ये सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, मगर उसके बावजूद इन्होंने कभी भी जुल्म का रास्ता नहीं अपनाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 9 जंगों, आपने 9 बजाते खुद 9 जंग में गए, बल्कि 27 गज़वात में गए आप अलैहिस्सलाम, जिनमें 9 जंग हुई, 9 मरतबा। लेकिन आपने कहीं पर भी किसी भी इंसान का एक कतरा खून अपने हाथों से नहीं बहाया। और आपने ये कहा, आज जब बच्चों पर बम बरसाते हो इस्राइल और उसके पीछे चापलूसी करने वाले, गुलामी करने वाले सुपर पावर अमेरिका, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वो थे जब मक्का फतह करने चले हैं, तो आपने कहा कि इंतकाम की बात मत करना, हम सबसे माफ कर देंगे। आज इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, जाओ सबसे माफ करता। कितनी की तादाद थी? 10,000 लोग थे अल्लाह के नबी के साथ, पूरी ताकत थी। और ऐसे सहाबा जिनकी बाजुओं में इतनी ताकत थी कि हजरत अली और अल्लाह के नबी खुद रुकाना के यहाँ कमर पर एक हाथ से उठाकर, जिसको अगर 40 आदमी ऊंट की खाल में जब बैठता था, वो ऊंट की खाल को पकड़कर उठाते तो वो ऊंट की खाल फट जाती थी। उस रुकाना को अल्लाह के नबी ने एक हाथ उठाकर नीचे रखा था। आपको इतनी ताकत थी, तब भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे का, कोई बताए इंसाइक्लोपीडिया वालों ढूंढ कर देखो, नहीं बता पाओगे। और तारीख इब्न खुल्दून उठा कर देखो, नहीं बता पाओगे। तारीख फरिश्ता देखो, नहीं बता पाओगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी मासूम आदमी का या किसी बच्चे का या किसी औरत को एक थप्पड़ मारा हो, कोई माय का लाल नहीं बता सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ सबसे माफ करता हूँ, जाओ जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया मैं सबसे माफ करता हूँ। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की सिफत को गालिबन कुरान के अंदर कहा गया, अस्तो गुनाह पुरुषम दीप्यंती प्रज्ञा चकोलम चदम शुरुतं च पराक्रमश्च बहु भाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। ताकत होने के बावजूद उन्होंने अपनी जानी दुश्मन को माफ किया। आप अलैहिस्सलाम के चचा सैयदुश शुहदा हमजा जिस्म के टुकड़े किए, सीना फाड़ कर हथेलियां निकाली गई, आपके उंगलियों के पोरवे काटे गए, नाक काट दी गई, आपके कान काट दिए गए, कलेजे को निकाला गया, आपके दिल को निकाला गया, गले का हार बनाया गया। उसके बावजूद ऐसा करने वाला कौन? वहशी दरिंदा उस वक्त था। लेकिन जब ईमान लेकर आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इस जानी दुश्मन को, आप अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा चहीते, आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे सैयदुश शुहदा अल हमजा से, जो क्या हजरत हमजा का उनकी शक्ल और आपके अब्बा अब्दुल्ला की शक्ल सेम थी। हजरत हमजा ने एक मौके पर कहा था अल्लाह के नबी से, कि मोहम्मद तुम्हें तुम्हारे अब्बा की शक्ल तुम्हें याद आए तो मुझे याद कर लेना, क्योंकि उनकी शक्ल मेरी शक्ल एक जैसी अल्लाह ने बनाई है। और सुनो भतीजे, जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां हमजा अपना खून बहा देगा। जंगे बद्र के मौके पर, जंगे उहद के मौके पर, बद्र में नहीं उहद में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला बहुत दर्दनाक अंदाज में शहीद किए गए। यानी इस तरह कि उनकी शक्ल नहीं पहचानी जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के सामने लाशें लाई गई, उनकी लाश लाई गई तो आपने इनका पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरे चचा नहीं है, जाओ लेकर इनको।
तब जाकर उनकी बहन ने पांव की उंगलियों के पोरवों से पहचाना कि हमजा, ये हमजा है। तब आपकी चीख निकल गई मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप गुस्से में आए, आपने कहा कि जालिमों, एक के बदले मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 70 को लटकाएगा, एक के बदले 70 को मारेगा। लेकिन फौरन आवाज आई कि मोहम्मद आप एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, एक के बदले इस्लाम में एक ही मार सकते हैं। इसी को किसास बोलते हैं। किसास ये वहां के लिए है जहां शरीयत इस्लाम नाफिज है, भारत में नहीं है। किसास इसी को बोलते हैं जिस अंदाज में उसने मर्डर किया है, जिस अंदाज में उसने कत्ल किया है, उसी अंदाज में आप मार सकते हो। अगर आप माफ करते हो तो इसका मकाम मर्तबा ज्यादा। तो आवाज आई अल्लाह की तरफ से, वैना क़ब्तुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। ऐ मोहम्मद आप एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, एक के बदले एक ही को मार सकते हैं। आप 2 भी नहीं मार सकते, 3 भी नहीं मार सकते। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं जानता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका दिल बहुत टूटा है, आपका चहीता, आपके चहीते चचा को शहीद किया गया है। लेकिन आज कयामत तक जितने भी शहीद होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अभी से लेकर कयामत तक, उन तमाम शहीदों में सबका सरदार अगर कोई होगा, वो देखो मैंने अर्श पे लिख दिया है सैयदुश शुहदा हमजा, तमाम शहीदों का सरदार हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा। तब आप अलैहिस्सलाम थोड़े मुस्कुराए, थोड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी दिल गुर्दे की बात होती है ना, चचा के कातिल को मारना, ये माफ करना दिल गुर्दे की बात होती। आया तौबा करने के लिए, माफी मांगने के लिए, और फिर इस्लाम कबूल किया। लोग कहते हैं कि जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है, बिल्कुल नहीं, 1 इंच नहीं। कोई बता दे कि किसी की गर्दन पर रखकर कलमा पढ़ाया गया। लोग मुस्लिम इंपेरर पर इल्जाम लगाते हैं 800 साल तक, बल्कि 650 साल तो लगातार, 350 साल तो लगातार, 800 साल तक भारत के अंदर मुस्लिम इंपेरर की हुकूमत रही। उसमें कुछ अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए। अगर वो इस्लाम का प्रचार करते तो 850 साल में पूरे भारत के अंदर एक भी घर नहीं बनता ऐसा जिसके अंदर कलमा पढ़ने वाला ना हो। लेकिन पूरी दुनिया जानती ये जाहिल अनपढ़ बेवकूफ है जो कहते हैं कि मुस्लिम इंपेरर ने भारत के अंदर इस्लाम को नाफिज किया और इस्लाम का प्रचार किया। कोई भी बादशाह होता है वो अपनी गद्दी बदगद्दी के लिए राजनीति करता, मजहब के लिए नहीं करता, धर्म के लिए नहीं करता। आज देख लीजिए कितने नेता जो धर्म का नाम लेकर धर्म को बेचते हैं, श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर धर्म को बेचते हैं, कलमे का नाम लेकर मजहब इस्लाम को बेचते हैं। क्या शास्त्रों में यही लिखा कि मोबाइल लिंचिंग करो? शास्त्रों में लिखा है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशनम दया भुलेश्वर रूप तब भीर चापलम। अरे गुस्सा करने की परमिशन नहीं है इस मंत्र में, गुस्सा करने की परमिशन नहीं है। यहाँ तो दंगा करा दिया जाता है जनाब, ट्रक भर भर कर लेकर जाते हैं, लोगों को पहुंचाते, वो दारू, वो चिकन, वो मटन खिलाया जाता है, तब जाकर घरों को आग लगा दिया जाता। क्या ये धार्मिक काम? सनातन धर्म की कौन सी किताब में सिर्फ राक्षस को मारने की परमिशन है? राक्षस को रुद्रवो ग्रीवा शरैत पिशाचा अव ब्रह्मा द्विषो जहीतुम तुर्यतरुषतः सत्यम विभाजनी। राक्षस मिलता है तो गर्दन मार दो, और मारा गया कौरव राक्षस से कृष्ण जी को खड़ा किया गया, पांडवों के जरिए से उनका वध किया गया। रावण राक्षस था, राम को खड़ा किया गया। अंधकासुर राक्षस था, काली माता को खड़ा किया गया। दुर्गम राक्षस था, दुर्गा को खड़ा किया गया। राक्षस को मारने की परमिशन है, टोपी दाढ़ी वाले को मारने की परमिशन नहीं। धर्म के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। धर्म को बेचने वाले हैं, बेचते हैं, सबने बेचा है, चाहे मुस्लिम इंपेरर हो, मुगल सल्तनत का कोई बादशाह हो, या हिंदू धर्म का कोई राजा हो। इसीलिए कहा गया कि राजा तो धर्म से तो इस्यात पर जाना मचोपकार का है। राजा तो ऐसा कानून बना जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हकीकी राजा वही होता है जो आवाम के फायदे के लिए कानून बनाता है। राज्यम धर्मेणयो भारतास् राज्यानात् यज्ञैः स्मृता
ऐसा कानून बनाता हकीकी राजा भाई होता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा किया। आज जंगें हो रही, लोग अमन के नाम पर अमेरिका बम बरसाता और कहता क्या हमारा मतलब है बम बरसाने का पीस। एक तरफ बारूद गिराओ और ऊपर से बोलो माइक में आकर बेवकूफ जाहिल आदमी कि हमारा मकसद है पीस। पीस का मतलब अमन और शांति। एक तरफ मर्डर करो और मर्डर के बाद आकर हाथ धोकर खून से ये बोलो कि हमारा मतलब है पीस, अमन और शांति। दुनिया को बेवकूफ बनाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे पीस, अमन और शांति। आए 10,000 लश्कर लेकर मक्का में, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं माफ करता हूँ, इसको पीस बोलते हैं, इसको अमन और शांति बोलते हैं। आज तो बच्चों को मार दिया जाता है जनाब। इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं, हालांकि इस्लाम में जो जंग के जो कवानीन है वो दुनिया में शायद किसी मजहब के पास ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा भी एक मौके पर कि अगर जंग की नौबत आ जाए, पहली बात तो जंग की इच्छा से आप अलैहिस्सलाम ने मना किया कि जंग की ख्वाहिश मत करो, बहुत खराब चीज। लास्ट दहलीज में, अंतिम पायदान में जब नई मामला हल हो रहा है, तुम्हारे सर पर आ गया है, राक्षस आ चुका है तुम्हारे सर पर, अब तुमको सर उठाना होगा, हाथ को हिलाना होगा, तब करो। हाँ तब फिर करो तो भागो मत। पहले बात तो जंग की इच्छा मत करो, अल्लाह के नबी ने कहा, उसकी तमन्ना मत करो, खराब है। लेकिन अगर वो आ जाए, कोई राक्षस आ जाए, तो उसके बाद फिर सामने उसका मुकाबला करो, डट कर भागो मत। लेकिन सुनो, उसी से जंग करना जिसके हाथ में तलवार हो, यानी जो लड़ने वाला है। अगर सामने में कोई औरत आ जाए तो उसको छूना तक भी नहीं, कोई बच्चा आ जाए तो उसको टच भी मत करना, कोई बूढ़ा आ जाए तो उसको भी जुल्म का शिकार मत बनाना। अगर कहीं पर कोई खेत खलियान आ जाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के आदेश है, जंग के कवानीन है, इस पर अमल होता नहीं होता, बम बरसा दिया जाता। एक स्कूल में बम बरसाया गया, 1300 बच्चे बैक वक्त शहीद हुए गजा पट्टी में। आज वहाँ के बच्चे भूख से बिलख गए, वहाँ खाने के लिए कोई चीज नहीं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार अगर कहीं हुआ है, जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, वो सरजमीन गजा पट्टी में हुआ। और आज ईरान भारी पड़ रहा है इस्राइल, तो अपने अमेरिका को याद करते हो, क्या जाबाजी बचाओ। अरे जंग बंद करके पिछले 2 साल से तुम जंग कर रहे हो, तुम मिटाना चाहते हो गजा पट्टी को, गजा पट्टी नहीं मिट रहा है तो समझ जाओ अल्लाह की मदद है आसमान से जमीन पर। कौन सा तोप तुमने इस्तेमाल नहीं किया, तुमने आयरन डोम इस्तेमाल किया, बच्चों को नहीं बख्शा। कम से कम 25-26 हजार बच्चे हैं जिसकी उम्र 1 से 2 साल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फहरिस्त जारी की, उसकी 25 से 26 हजार बच्चे। अल्लाह के नबी ने कहा कि बच्चा सामने आ जाए उसको टच मत करना, हाथ मत लगाना। कोई औरत सामने आ जाए, वहां तो गजा पट्टी की औरतों की इज्जतें लूटी गई उन जालिमों के जरिए से। मेरे भाइयों, इस्लाम इसीलिए बेस्ट है क्योंकि इस्लाम का हर एक निजाम सिस्टम से है, मानवता की रियायत करते हुए, मानव जाति की कल्याण सोचती है कौन? इस्लामिक शरीयत। लेकिन यह है कि आज हर तरफ से लोग इसी को बदनाम करते हैं, इसी को बदनाम करते हैं। अरे ये जिहादी, वो जिहादी, फला जिहादी। 9/11 के बाद से मुसलमानों को टेररिस्ट कहा गया। आंख बंद करके कहीं पर टोपी दाढ़ी वाला देखो तो ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवाद है, ये उग्रवाद है। आप सड़कों पर निकल जाए तो आतंकवाद। अभी 29 जून को पटना के अंदर में दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ एक कॉन्फ्रेंस है, वहां पर भी कुछ तंत्र यंत्र लगेंगे, कुछ ताकत बातिल ताकत फस्ताई ताकत लगेगी। क्या रे देखो ये जिहादियों की टोली जमा हो गई, ये जिहादी नहीं है। जरा ईमानदारी से बताइए, नया जो कानून बना है, यानी नया कानून अमेंडमेंट करके जो बनाया गया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर जो कानून बना है, क्या ये भारत के संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? मैं प्रूव करता हूं थोड़ी देर में, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं, इसलिए कि माइक बहुत आवाज खींच रही है, वरना मेरी आवाज इतनी बैठती नहीं, बड़ी दिक्कत हो रही है ये माइक की प्रॉब्लम की वजह से।
वक्फ के भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड, 32 वक्फ बोर्ड। सिर्फ संशोधन किसमें की गई? मुस्लिम वक्फ बोर्ड। 32 वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड है, सिख वक्फ बोर्ड है, जैन वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है, बौद्ध वक्फ बोर्ड है, कन्फ्यूशनिज्म वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड सब में सिर्फ संशोधन किसमें की गई? मुस्लिम वक्फ बोर्ड में। तो आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 14। इसके अंदर 9 मेंबर, 11 मेंबर बोर्ड में होते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुछ ज्यादा होते हैं, उनके अंदर हिंदू मेंबर भी होंगे। जितने भी वक्फ बोर्ड है, सिख वक्फ बोर्ड है तो सिख ही उसका मेंबर होगा, मुस्लिम नहीं हो सकता। तो हिंदू वक्फ बोर्ड है तो हिंदू ही उसका मेंबर होगा, मुस्लिम नहीं हो सकता। जब उसके अंदर संशोधन नहीं तो आप इसके अंदर क्यों संशोधन कर रहे हैं? आपने क्यों लाया कि इसमें गैर मोमिन भी वो मेंबर होगा? इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे भी लगाया है इस शिक के ऊपर। तो ये आर्टिकल नंबर 15 के भी खिलाफ है, जिसके अंदर कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कानून बनाना अपराध है। इसीलिए हम लोग चीख कर कहते हैं वजीर दाखिला साहब, भारत के संविधान को ज्यादा पढ़ते तब जाकर कोई कानून बनाते। ये खुला वायलेशन ये 2 आर्टिकल का 14 और 15। इसीलिए जो हमारे उलमा, हमारे मिल्ली जमात जो सड़कों पर है, ये इनको सिर्फ आपत्ति इस बात पे नहीं है कि हमारे वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया। आप करते, अगर कोई कमी थी तो जरूर कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप इसके अंदर रेसलिज्म दिखा रहे हो, असबियत दिखा रहे हो, भेदभाव दिखा रहे हो। आप कहते कि जितने भी 32 औकाफ के बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड है, उन 32 के अंदर ये चीज लागू होगी जो लाने जा रहे हैं हम, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? आपने देखा कि इनके पास जो बची खुची मस्जिदें हैं, मदरसे की जमीनें हैं, कब्रिस्तान की जमीन पड़ी हुई है, उनके ऊपर आपकी नापाक निगाहें हैं। शिरडी के अंदर मैं गया हूँ, महाराष्ट्र में कई 100 एकड़ जमीन पर वहां पर एक भव्य उनका साईं बाबा की मंदिर बनाया गया। हमने पूछा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनके भी भक्त हैं, उनके भी लोग अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना मसला वो नहीं, मसला ये है कि जितनी भी जमीन है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की थी और वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचकर उस पर ये काम हुआ। वक्फ बोर्ड की जमीन कयामत की सुबह तक नहीं बेची जा सकती और उसको खरीद भी नहीं सकता कोई। तो ये जो दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ जो तहरीक है, 29 जून को पटना के अंदर हम बिहार के लोगों को जाना चाहिए, पूरे भारत से लोगों को आना चाहिए। चूंकि 2 जगह पर ये प्रोग्राम है, एक उधर आंध्र प्रदेश में है उसी तारीख में, और बिहार के अंदर पटना गांधी मैदान में। कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो आतंकवाद और जिहादी लोगों की जमघटा है, भीड़ है। मेरे भारत के लोगों, भारत का संविधान ने हमें इजाजत दिया। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो देश के संविधान के खिलाफ, जो देश के धर्म के खिलाफ, हमारा भारत का मजहब न हिंदू है न मुसलमान, हमारा भारत का मजहब वी द पीपल ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान। आप अपनी जातीय एतबार से आप विष्णु को मानिए, ब्रह्मा को मानिए, शिव को मानिए, खुदा को मानिए, आप गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को मानिए, जैन को मानिए, किसी को भी मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत का संविधान इसकी इजाजत देता, इसकी परमिशन देता। भारत के संविधान में इजाजत दी गई है, जो कोई अपने मजहब, जिसका जो मजहब, किसी का कोई मजहब होता भी नहीं, वो भी अपने हिसाब से नजरिया रख सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं गद्दी पर, नहीं मालूम क्या खाकर बैठे हैं,
जो क्या साबित करना चाहते हैं कि टोपी और दाढ़े वाले आतंकवाद होते हैं, जिहादी होते हैं, जल्लाद होते हैं। और ये मौलाना लोग इनको मैसेज देते हैं और फिर मौलाना लोग को मैसेज इसलिए देते हैं चूंकि इनको अपनी दुकान चलानी है। ए दुनिया के मीडिया वालों, ए दुनिया वालों सुन लो, अब्दुल्ला सालिम एक तालिबे इल्म है, मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। हमारे नबी साहब को भी अपने मन की तरफ से कोई बात करने की परमिशन नहीं थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अब्दुल्ला सालिम ये हमारे आलिम दीन इस खेत की मूली, वो कुछ कह नहीं सकते, बल्कि वो वही बात बताते हैं जो शास्त्र में लिखा। और शास्त्र हमारा कुरान है और हमारे कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो। हम देते हैं, हमारे पूर्वज ने दिया है, हमारे पूर्वज ने जमीनें दान की है, हमारे पूर्वज ने बड़े बड़े बिल्डिंगें दान की है, उसी को दान और उसी को वक्फ बोलते हैं। और इत्तिफाक से श्रीमद् भगवत गीता में भी है ये दान। गुरुजी बैठे पूछ लीजिए कि गुरुजी इस मंत्र का मतलब क्या। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 मंत्र नंबर 20। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो गुरुजी के पास शायद गीता भी हो, उनसे कहिए कि अभी पढ़कर बताएंगे कि इसके अंदर में लिखा है कि नहीं लिखा। दातव्यमितियज्ञानम, अगर कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करना दान। अगर समाज में कोई गरीब बच्ची है उसकी शादी कराना दान। अगर समाज में कोई गरीब आदमी है तो उसके सर पर छत देना, या कोई यतीम मिस्कीन बच्चा है उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखना, ये दान है। और दान का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता। इसी दान को कुरान ने कहा, इसी दान को शरीयत ने कहा, वक्फ अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देना। हमारा कोई भी मसला, हमारा कोई भी काम कुरान और शरीयत के बगैर नहीं होता। अगर होता है तो हमारे उलमा सबसे पहले उसमें फतवा देते हैं कि दिस इज इल्लीगल, ये शिर्क है, ये बिदअत है, उसको चलने नहीं देते। उलमा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि मज़हब इस्लाम की खासियत है। आज जो मज़हब इस्लाम का हर पैगाम सही सालिम दुरुस्त अभी तक है, उसकी वजह यह है कि हमारे उलमा जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उलमा पढ़ते हैं कि एक मसले को लोगों के सामने पेश करते हैं जो दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती। उनके धर्म के लोग तो बदल देते। ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में यही हुआ। कोई मसला ऐसा सामने आ गया कि जो तौरात में नहीं, बाइबल में नहीं, तो क्या करते थे वो लोग, तौरात बाइबल में नहीं है, अपनी तरफ से उस मसले का हल निकाल कर तौरात बाइबल में ऐड कर देते थे उसमें। इसी वजह से इतनी बड़ी तब्दीली आई, खुराफात पैदा हो। वरना यहूदी कौन? हजरत मूसा को मानने वाले, हजरत मूसा पर हमारा भी यकीन और आस्था। ईसाई कौन? हजरत ईसा को मानने वाले, हजरत ईसा को हम लोग भी मानते। सबसे अल्लाह के नबी से पहले वही थे। दीन ईसवी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी मानते, मरियम अलैहिस्सलाम को हम भी मानते। उनके ऊपर तो पूरी सूरत नाज़िल हुई, सूरह मरियम 16वें पारे के अंदर। मजहब इस्लाम का कोई भी ऑर्डर और कोई भी हुक्म, चाहे जंग से हो, चाहे दान से हो, चाहे इबादत से हो, चाहे मामलात के ताल्लुक से हो, कोई भी हुक्म और कोई भी फरमान कुरान और शरीयत के हुक्म के बगैर, उसके फैसले के बगैर मुसलमान उस पर अमल नहीं करता। अगर कोई करता भी है उस पर अमल, तो फिर उसके खिलाफ अगर अमल करता है तो फिर वो गलत करता है, जिसकी इस्लाह के लिए हमारे उलमा आते हैं। अगर पूरी दुनिया के धार्मिक लोग ईमानदारी के साथ अगर अपने मजहब का पैगाम लेकर आते लोगों के बीच में, तो लोग इतने खुराफात में नहीं पढ़ते और खुराफात में नहीं पढ़ते। जैसे आज धर्म का नाम ले लेकर दंगे फसादात किए जाते हैं, धर्म का नाम लेकर लोगों को मारा पीटा जाता है। ये गलतफहमी इसी वजह से पैदा हुई कि धर्म का सही ज्ञान उनको नहीं। पंडित दयानंद सरस्वती जी का एक जुमला है जो पंडित दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश किताब में उन्होंने लिखी कि जिसके माँ बाप धार्मिक हो वो बच्चा बड़ा खुशनसीब होता है। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा। पहले बात तो इंसान को महान बनाने के लिए माँ बाप ही की मेहनत होती है। इस मंत्र में ये कहा गया मातृमान, माँ, पितृमान, पिता, चार्यावान, फिर उस्ताद, पुरुषो वैदा, तब एक पुरुष महान पुरुष बनता।
धार्मिक की ये समाज जिसके माँ बाप धार्मिक हो वो बच्चा बड़ा खुशनसीब होता है, क्योंकि धर्म का सही नॉलेज उसको अपने माँ की गोद में ही मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। मेरी आवाज भी इस माइक के अंदर ज्यादा नहीं निकल पा रही। बात 1 घंटे की हो कि बात 1 दिन की हो, अगर अमल हो अपनी जिंदगी में तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1 मिनट की भी बात काफी होती। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो नारे